चलो भाई आगे आते हैं। आज हमें पढ़ना है यार दूसरा मार्कर ये रहा। चलो इससे पहले हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बस इतना पढ़ लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। चलो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देख बेटा, रोज का रोज अगर करेगा तुम लोग तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर सो के करेगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी। आओ पास्ट की बात कर लें तो इसकी पहचान होती है था, थी, थे। ठीक। इंडेफिनिट की हिंदी होती है अनिश्चित, यानी जिन कार्यों का भूतकाल में अनिश्चित रूप से होना पाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। अरे भाई तुम लोग का मतलब क्या चल रहा है? जब नींद खुली तभी चले आएगा? यहाँ का मतलब डांस शो चल रहा है, टिकट कटाया घुस गए। लेट क्यों हुआ आज? हाँ नमस्ते। लेट काहे हुआ? ये मुस्कुरा रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं है। मैं यहाँ से भेज दूंगा घर। पढ़ना है तो मेरे हिसाब से आओ, और अगर अपने हिसाब से आना है बेटा तो फिर कहीं और चले जाओ। लेट क्यों हुआ तेरा? हाँ हाँ कहाँ गए थे? तो बुआ के यहाँ तो छुट्टी कर लेते, पूरी रात बुआ के यहाँ काट लेते। क्या दिक्कत थी? एक दिन छुट्टी हो जाती। जब तुमको बता रखा है कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बुआ के घर गए थे, बुआ से ही पढ़ लेते। क्या दिक्कत है? आओ अब आ जाओ। बता दिया मैंने, जिन कार्यों का भूतकाल में अनिश्चित रूप से होना पाया जाए उसे क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा पहचानोगे कैसे बेटा इसको? टेंस में सबसे बड़ी चीज यही है, पहचान। अगर तुम इसको आइडेंटिफाई कर पाए तो सब चीज बढ़िया है, और अगर नहीं हो पाया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ट्रांसलेट करने में दिक्कत आएगी। पहचान लिखो। पहचान क्या होती है? पहचान है जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता, हा, ती, ही, ते, थे, या, ई, ए आदि शब्द आए उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये रहा बेटवा इसकी पहचान। ठीक है, याद हो जाएगा ना? अब और देख लो, पहले देख लो मुन्ना, फिर वाक्य बात तो उतारत रही है। हो गया? अब आगे अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो जितने भी टेंस हैं, जितने भी 12 के 12 टेंस हैं, उन सभी टेंसों में यही एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को कहते क्या है? कोई बताएगा? पास्ट फॉर्म बोलते हैं। 3 फॉर्म होते हैं ना, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर ना होता है मुन्ना, पास्ट पार्टिसिपल होता है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये सभी के साथ होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सभी के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अच्छा अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो रहा तुम्हारा अफर्मेटिव का, ये रहा अफर्मेटिव। अगर मैं इसके निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लगाओगे डिड, फिर क्या लिखोगे नॉट, और जब भी डिड का यूज करोगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब तुम ये बोलोगे कि सर ये बताओ यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं है, तो अगर ध्यान दो तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है डिड, तो जब यहाँ सेकंड फॉर्म है तो ये फर्स्ट। अच्छा इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो तो नॉट हटा के इसी को आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, यानी ऐसे बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा अगर इसी में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखोगे आप डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा आगे और बढ़ जाओ, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो क्या करोगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी का अगर क्यों से बनाओगे तो क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन। हो गई बात। चलो जी ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये भी हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये भी हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। कर लोगे? चलो अब जल्दी से करो। आगे जरा मुझे एक एग्जाम्पल बता दो भाई, उदाहरण बता दो इसके। कोई बताएगा? लिखना बंद कर दें अब आप। एक उदाहरण बताएं, कोई भी एग्जाम्पल बताइए। हाँ बताइए मुन्ना। वह कार्य करता था, ठीक है। और कोई? एक वाक्य लिख रहा हूं, बहुत फेमस है। राम ने रावण को मारा, सुना है? को मारा, मारने का काम हो चुका है और काफी टाइम पहले हुआ है, ठीक है जी। चलो इसको अगर कन्वर्ट करें तो बताओगे इन 6 फॉर्मूले में से किस फॉर्मूले का यूज होगा तिलकधारी साहब? पंडित जी इन 6 में से कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करें कि ये ट्रांसलेट हो जाए? बताइए वो कुछ। बस हबड़ तबड़ उतारत चलत जा रहे हो यार, गाड़ी चल रही है। कौन सा इस्तेमाल होगा इन 6 फॉर्मूले में से इसको ट्रांसलेट करने के लिए? अफर्मेटिव का। चलो अफर्मेटिव का है तो सबसे पहले क्या लिखना है बताओ? सब्जेक्ट का है राम, राम की स्पेलिंग RAM। उसके बाद क्या लिखना है? कहाँ देखा था तो यार? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ है उसमें? क्या कार्य किया है राम ने? कहा किया हम कह रहे हैं तो रावण को मारा है, बता रहा है। क्या किया है? मारने का काम किया है। किससे मारा है? थप्पड़ लात घूसा पड़ा था कि जान से ही मार दिया? जान से। जान से मारने की अंग्रेजी क्या होती है? किलिंग कहता है, किल। और इसी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? किल्ड। हो गया। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? रावण। तो राम किल्ड रावण, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब इसी को 6 में कन्वर्ट करो जल्दी से। जुलादी जुलादी करके मुझे दिखाए दो बेटा।